नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह अरोड़ा आपके सामने एक न्यूज़ लेके आया हूँ। अभी मैं लॉजिस्टिक पार्क जो अपना इंडस्ट्रियल एरिया में है उसके अंदर हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एक कजाकिस्तान की कंपनी कर रही है, जिसके अंदर उन्होंने अथॉरिटी से 200 एकड़ लैंड मांगा है। तो आप ये देखिए, बाहर से बहुत अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इस जगह से अच्छी कोई जगह नहीं है। आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट है। बाकी और जगह की बजाय यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जस्ट ये मान के चलें, आपका अगले 2 इयर्स के अंदर में अगर कोई प्लॉट लेते हैं तो जस्ट डबल हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी कहीं भी, तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा और इस जैसा रिटर्न भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना बेनिफिट यहाँ है उतना बेनिफिट कहीं भी नहीं है। अभी आप ये देखिए, एयरपोर्ट का काम लगभग 70 से 80% तक पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट की एक हवाई पट्टी तकरीबन तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर पॉड टैक्सी, मेट्रो, रेलवे लाइन सब कुछ आने वाला है। तो इससे बढ़िया आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी। यमुना आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। जैसे कि आज की डेट में आप देखते हैं गुड़गांवा के टाइप से आप वैसे देखते हैं कि जैसे आज गुड़गांवा है, उससे कई बेहतर आगे आने वाले टाइम में यमुना सिटी होगा। यमुना सिटी के अंदर आप ये चीज़ भी देखिए कि जो कमर्शियल हब हैं, इनके पूरे सेक्टर के सेक्टर इन्होंने कमर्शियलाइज बनाए हैं। और दूसरी बात, जो अब ये इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं उसमें ये नई जितनी भी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप है उनको फ्लोर वाइज देंगे। जैसे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है, इस टाइप से। तो बहुत अच्छी स्कीम है। एक ही एरिया में कम से कम नहीं तो 200 से 300 कंपनी एक ही एरिया में होंगी, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। जिसको प्रोडक्ट आपस में लेना देना है वो भी हो जाएगा। तो एक तरीके से बहुत अच्छा ये बन रहा है। और आप देखिए, जाके भी आप देख सकते हैं, सेक्टर 32 बिल्कुल मान के चलिए 90% तक अपना डेवलपमेंट हो चुका है। कई कंपनीज उसमें रनिंग में हैं। तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप रेजिडेंशियल में जा सकते हैं, हर तरीके से यहाँ कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। और आज की वीडियो में मैं आपको 1000 मीटर के बारे में बताने वाला हूँ, रेजिडेंशियल के बारे में, कि उस पर क्या खर्चा आता है। तो देखिए, मैं आपको अभी वो खर्चा बता। तो 1000 मीटर का आप देखिए, इसके अंदर एग्रीमेंट टू लीज, जिन्होंने एग्रीमेंट टू लीज करा रखी है ये उनके लिए है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं कराया हुआ, सिर्फ पेमेंट्स ही जमा है, उनके लिए इसके बाद में बताया जाएगा। तो आप देख सकते हैं लीज रेंट, ये लीज रेंट जो है 1000 मीटर का, जिन्होंने एग्रीमेंट टू से लीज करा रखी हो या ना करा रखी हो, सेम ही है, 4,98,750। तो लीज रेंट आपका हो गया 4,98,750। अच्छा, अब इसके अंदर में क्योंकि एग्रीमेंट टू लीज है इसलिए स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगी। तो स्टाम्प ड्यूटी जो लगेगी वो लगेगी 1,24,000 पूरी। अब आप देख सकते हैं लीज रेंट आपका हो गया 4,98,750 रुपये, और आपकी स्टैम्प ड्यूटी हो गई 1,24,000 रुपये। अब आ जाइए आप लोकेशन, आप पर एक लोकेशन तो लगेगी। अगर आपका प्लॉट पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, या फिर आपका बड़े रोड पर है, तो आपकी इस पीएलसी के साथ एक पीएलसी और ऐड हो जाएगी। यानी कि 237,500 हैं, इसके साथ 237,500 और आपको ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपका प्लॉट जर्नल है तो फिर ये एक ही पीएलसी जाएगी, 2,37,500 रुपये। अब आ जाते हैं जी आपका रजिस्ट्रेशन फीस। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपकी जाएगी 78,000। अब आप एक बार फिर देख लीजिए, आपका अलॉटमेंट जो है 4,98,750 रुपये, स्टाम्प पेपर 1,24,000 रुपये, लोकेशन चार्ज जो एक लोकेशन है 2,37,500 रुपये, और आपका रजिस्ट्रेशन का 1% जो फी बनता है वो 78,000 रुपये बनता है। तो इसका जो टोटल आता है
वो आता है 9,38,250 रुपये। तो आपने अगर रजिस्ट्री करानी है तो आपको 9,38,000 रुपये एग्रीमेंट टू लीज वाले आप लोगों खर्च करने पड़ेंगे। अब इसके बाद में आता है अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं करा रखा, ना तो एग्रीमेंट टू लीज करा रखी है, सिर्फ पेमेंट उसकी जमा है। तो मैं उनका हिसाब बताता हूँ। एग्रीमेंट टू लीज करा रखी है उनका ये है, और जिन्होंने अभी नहीं कराई है उनका भी मैं इस ब्रेक के बाद बताता हूँ। अब ये आ जाता है जिसके अंदर में अपनी एग्रीमेंट टू लीज नहीं है। अगर एग्रीमेंट टू लीज नहीं है तो खर्चा क्या होगा? इसमें लीज रेंट जो है आपका वो आएगा 4,98,750 सेम, जैसे एग्रीमेंट टू लीज में वैसे सेम इसमें है। लोकेशन चार्ज भी जो रहेगा आपका वो सेम ही रहेगा 2,37,500। और अगर आपका बड़े रोड पर है, पार्क फेसिंग है या कॉर्नर है तो एक पीएलसी आपकी और लग जाएगी या ग्रीन बेल्ट फेसिंग है तो 2,37,500 ये हो गया। अगर आपकी दूसरी पीएलसी बनती है तो जस्ट इसी के अंदर आप 2,37,500 रुपये ऐड कर सकते हैं। और आपका जो स्टैम्प पेपर लग रहा है वो लग रहा है 5,10,000 रुपये का। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, लीज रेंट 4,98,750 रुपये और आपका स्टैम्प ड्यूटी जो लग रही हो 5,10,000 रुपये की है। लोकेशन चार्ज जो लग रहा है आपका 2,37,500। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन फीस पे। ये आपकी लगती है 78,000 रुपये। आपकी 78,000 ये हो गई। और ये आपका जो है टोटल आपका खर्चा इसके अंदर लिखा हुआ है, ये है जो बिना एग्रीमेंट टू लीज के है। इसके अंदर आपका जो लीज रेंट है वो आपका 4,98,750 रुपये है। स्टैम्प ड्यूटी जो है आपकी 5,10,000 रुपये है। लीज रेंट आपका 4,98,750 और स्टैम्प ड्यूटी आपकी जो है 5,10,000। लोकेशन चार्ज आपका 2,37,500 है। इसके अलावा आपका अगर ग्रीन बेल्ट है, पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है या फिर आपका बड़े रोड पे है तो एक पीएलसी और ऐड हो जाएगी, तो वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर आपकी कोई लोकेशन है, अगर आपका जर्नली है तो सिर्फ ये 2,37,500 देनी पड़ेगी। और रजिस्ट्रेशन फीस आती है आपकी 78,000 रुपये। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ दोस्तों, लीज रेंट 4,98,750 रुपये, स्टैम्प पेपर 5,10,000 रुपये और लोकेशन का जो है 2,37,500। 78,000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस हो जाती है। टोटल अमाउंट जो आता है 13,24,250 रुपये। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एग्रीमेंट टू लीज नहीं कराई है और अभी तक उन्होंने कोई पेमेंट, सिर्फ पेमेंट जमा करा रखी है और कुछ नहीं करा रखा, तो ये खर्चा उन लोगों के लिए। और बाकी लीज रेंट वालों का मैं पहले खर्चा बता चुका हूँ। तो इसके अंदर में आप अच्छे से देख लीजिए, आपका ये खर्चा आने वाला है अगर आप इसकी लीज कराते हैं तो। और लीज कराना आपके लिए जरूरी है, नहीं तो आगे फिर पेनल्टीज आएंगी। तो आपको मैंने सारा खर्चा बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस खर्चे को देखेंगे और इस हिसाब से कितना लीज डीड कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैंने आपको बताया, आपको कुछ इसमें अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मैं पूरी मेहनत करके ये मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोगों तक अधिक से अधिक जानकारी पहुँचे। आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जो हैं आगे भी जिन्हों के प्लॉट्स हैं, जिन्हें भी कोई इसके रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, रजिस्ट्री के रिलेटेड या किसी भी चीज के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आज से मेरा नंबर शो होगा, आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।